Hello, bachcho. Let's see the question. The question says, a man standing in front of a mountain beats a drum at regular intervals. The drumming rate is gradually increased and he finds that the echo is not heard distinctly. When the rate becomes 40 per minute, he then moves near to the mountain by 90 meters and finds out the echo is again not heard when the drumming rate becomes 60 per minute. If the distance between the mountain and the initial positions of the man is x, find x by 10. तो इस क्वेश्चन में बेसिकली हमें क्या बोला है, एक ड्रमर है, ठीक है, वो ड्रम बीट्स बजा रहा है, ठीक है, उसको ना एक रेगुलर इंटरवल्स में बचा रहा है, ठीक है, एक ड्रमिंग रेट के बाद है ना उसको इंक्रीज करते जा रहा है। और बोला है कि इसको ना इको सुनाई नहीं दिया एट डिस्टिंक्टली, ठीक है, एट 40 पर मिनट, उसकी जो बीट की रेट है ना वो कितनी थी, 40 पर मिनट। उसके बाद वो क्या बोला कि जो माउंटेन्स के वो नियर गया कितना, 90 मीटर्स, ठीक है, उसको वापस से बीट सुनाई नहीं दिया, यानी उसको वापस से इको सुनाई नहीं दिया, ठीक है। और उस टाइम पे उसका जो रेट था ना वो था 60 पर, उसकी जो बीट का जो रेट था ना उस टाइम पे वो था 60 पर मिनट, ठीक है। अब मुझे बोला गया है कि डिस्टेंस बिटवीन द माउंटेन एंड इनिशियल पोजीशन ऑफ द मैन, ये मुझे दो फाइंड आउट करने। एंड फाइंड के और भी फाइंड करना है x/10। इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या होगा, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट बेसिकली एक बहुत बेसिक फॉर्मूला है जो हम सब जानते हैं, वो होता है वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। ये सबसे बेसिक फॉर्मूला जो हम जानते हैं, ठीक है। लेट अस कंसीडर कि एक माउंटेन है इधर पे, ठीक है। अगर क्वेश्चन को मैं डायग्रामेटिकली समझाऊं, लेट अस कंसीडर ये मेरा एक माउंटेन है, ठीक है। इनिशियली जो मेरा मैन है ना, लेट अस कंसीडर कि वो इस पोजीशन में खड़ा है, ठीक है। अभी इसमें क्या हो रहा है कि जैसे जैसे मैन है ना बीट्स बजाते जा रहा है, ठीक है, तो बीट जब ट्रैवल करेगा वापस से इसके पास आने के लिए, तो ये कैसे ट्रैवल करेगा बीट, यानी कि कुछ इस तरह से ट्रैवल करेगा, ऐसे जाएगा फिर रिफ्लेक्ट होकर वापस से इसके पास कुछ इस तरह से आएगा। यानी कि अगर मैं इस डिस्टेंस को डी कंसिडर कर लूँ तो ओवरऑल डिस्टेंस कितना चला मेरे बीट ने, साउंड वेव्स ने, 2D के बराबर इसने डिस्टेंस चला, ठीक है। अब बोल रहा है मेरा जो ड्रमर था वो क्या कर रहा था, उसको इको सुनाई नहीं दिया था, ठीक है। उसने जैसी बीट बजाई तो उसको ना इको सुनाई नहीं दिया। इसका मतलब क्या हो रहा है कि जैसे ही ये बीट्स जाके वापस इस पे लौट के आ रही है ना, उस टाइम पे ये दूसरी बीट बचा रहा है जिसकी वजह से कोलैज हो रहा है और उसकी वजह से उसको इको सुनाई नहीं दे रहा, ठीक है। ऐसा एक कंडीशन हो सकता है। तो जो टाइम रिक्वायर्ड है फॉर इको टू कम बैक टू द ड्रमर, वो कितना होगा, तो टाइम हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। अब डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया था साउंड वेव्स ने, वो था डी, इनिशियली जाने के लिए डी, वापस आने के लिए भी डी, प्लस डी अपॉन वेलोसिटी ऑफ द साउंड कितना, लेटेस्ट कंसीडर वेलोसिटी ऑफ द साउंड कितना, वी, डिवाइडेड बाय वी। तो टोटल टाइम कितना टेकन है, 2D/v, ठीक है। टोटल टाइम कितना टेकन लिया जब मेरा साउंड वेव्स लौट के आया था, तब वो हो गया 2D/v के बराबर, ठीक है। अगर इसको फिर फर्दर अब देखें, इसको अगर नंबर ऑफ बीट्स, ड्रमिंग बीट्स कितनी बज रही थी, हमें कितना दिया था क्वेश्चन में, इनिशियली वो बज रही थी कितनी, 40 पर मिनट, ठीक है। इनिशियली कितना था जब एट अ डिस्टेंस था वो, एज अ डिस्टेंस डी पे था वो, तो उसको सुनाई दे रही थी नंबर ऑफ ड्रमिंग बीट्स कितनी, नंबर ऑफ ड्रमिंग बीट्स, ठीक है। ये 20 हो गया, नंबर ऑफ ड्रमिंग बीट्स उसको कितनी सुनाई दे रही थी, वो थी 40 पर मिनट, ठीक है। कितने बराबर थी, वो थी 40 पर मिनट के बराबर, यानी कि कितने सेकंड्स, अगर इसको सेकंड्स में कन्वर्ट करेंगे तो 40/60 सेकंड्स, तो ये हो जाएगा 2/3 पर सेकंड, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड में देखें हम, तो जो टाइम इंटरवल था बिटवीन द सक्सेसिव बीट्स वो कितना हो जाएगा, ठीक है। जो टाइम इंटरवल जो होता है, टाइम इंटरवल वो क्या होता है, इनवर्स हो जाएगा, ठीक है। यानी कि जो हमें प्रीवियसली जो मिला था उसका क्या हो जाएगा, इनवर्स हो जाएगा, यानी कि कितना हो जाएगा, 3/2, ठीक है। और हम जानते हैं 3/2 कितना है, 1.5 सेकेंड्स, ठीक है। तो हमें पता चल गया कि जो टाइम इंटरवल था बीट्स का वापस आने का, वो था 1.5 सेकेंड्स के बराबर। अगर इसको हम इक्वेट कर दें हमारी इक्वेशन से, जो इक्वेशन हमें प्रीवियसली मिली थी, कौन सी इक्वेशन, ये वाली, 2D/v टाइम के बराबर थी और ये भी टाइम के बराबर है। तो अगर इसको हम इक्वेट कर दें तो ये हो जाएगा 1.5 इज इक्वल्स टू 2D/v के बराबर। तो एक इक्वेशन हमें यहाँ से मिल गई, ठीक है। केस टू क्या था हमारा, केस टू क्या था कि जो हमारा जो ड्रमर था ना, वापिस से वो कहाँ तक गया था, वो
वापिस से वो कहाँ गया था, लेट अस कंसीडर कि वो मेरा इनिशियल पोजीशन से कितना आगे गया था, वो 90 डिस्टेंस आगे गया था, यानी कि इस बार उसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा माउंटेन से, 90 मीटर्स, डी माइनस 90 मीटर्स के बराबर। ठीक है। और सिमिलरली उसके उस पोजीशन में भी उसमें क्या हो रहा था कि उसको इको सुनाई नहीं दे रहा था, यानी कि जो मेरा साउंड वेव से वापस से टकरा के कुछ इस तरह से आ रहा है मेरे सोर्स के पास, या फिर जो इंसान खड़ा है उधर पे, और वही सेम कंडीशन हो रही थी उधर पे भी जो वहां पर हो रही थी। तो इस केस में जो मेरा नंबर ऑफ बीट्स था, यानी कि नंबर ऑफ ड्रमिंग बीट्स था, नंबर ऑफ ड्रमिंग बीट था, वो कितना था, वो था 60 पर मिनट, 60 पर मिनट के बराबर था। ठीक है। यानी कितना सेकेंड, 1 सेकेंड्स के बराबर हो गया। इसको डिवाइड बाय अगर 60 कर दूंगा मैं, तो ये हो जाएगा 1 सेकेंड के बराबर। ठीक है। सिमिलरली जो मेरा टाइम इंटरवल आएगा इस केस में भी, वो कितना आएगा टाइम इंटरवल, अगर इसका इनवर्स का 1 का इनवर्स तो 1 ही होता है, तो टाइम इंटरवल आ जाएगा इसके बराबर, वो भी आ जाएगा 1 सेकेंड के बराबर। तो अगर मैं देखूं तो इस केस में जो मेरी वेलोसिटी हो जाएगी, जो मेरा टाइम इंटरवल हो जाएगा वो कितना था, 2 × D−90, डिस्टेंस कितना था इन लोग का, D−90। ठीक है। ये अपॉन वेलोसिटी ऑफ साउंड v, और ये किसके बराबर है, 1 सेकेंड के बराबर है। ठीक है। तो अगर इसको देखो, अगर मल्टीप्लाई कर दूं अंदर, तो ये हो जाएगा 2D, 2D × 90, सॉरी 2D/v माइनस 180/v इज इक्वल्स टू 1 के बराबर। ठीक है। तो अगर देखो, तो जो 2D/v है इसकी वैल्यू मुझे पता है कितनी है, इसकी वैल्यू हमने पीछे पीछे देखी थी, इसकी वैल्यू थी वो 1.5 के बराबर। ठीक है। अगर मैं इसको इधर पे लेके जाऊँ और इसको इधर पे लेके आऊँ, तो 1.5 माइनस 1 हो जाएगा, इज इक्वल टू 180/v के बराबर। तो यहाँ से मुझे 180, यहाँ से मुझे मिल जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 0.5 इज इक्वल टू 180/v। तो यहाँ से मुझे v की वैल्यू मिल जाएगी, v इज इक्वल टू 360 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ से मुझे वेलोसिटी ऑफ साउंड मिल गया 360 पर मीटर सेकेंड्स। ठीक है। अगर मुझे फाइंड आउट करना है कि इसने डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया, तो डिस्टेंस का क्या था, तो डिस्टेंस में जानता हूँ वो कितना था, वो था, अगर इसको अपने इक्वेशन 1 में डाल दे हम, तो हो जाएगा 2D/v इज इक्वल टू 1.5 को मैं लिख सकता हूँ 3/2। ठीक है। और मुझे v की वैल्यू पता है पहले से, तो यहाँ से मुझे d की वैल्यू मिल जाएगी, d इज इक्वल टू 3/4 इंटू वी कितना है, 360 मीटर्स। तो यहाँ से मुझे डिस्टेंस मिल जाएगा, इसको कैलकुलेट करेंगे तो हम, यहाँ से मिलेगा 270 के मीटर्स के बराबर। तो ये मुझे डिस्टेंस भी मिल गया यहाँ से। ठीक है। तो हमें यही फाइंड आउट करना था। होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।